टाइम देखें तो मैंने इसको 12 जब घड़ी में भी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो देखिए 12 बजे मैंने इसको चार्ज में लगाया था, तो 12 बजे 1 2 इस हिसाब से 2 घंटे के आसपास का टाइम हो गया, क्योंकि जो ना घड़ी में टाइम सेट नहीं किया तो 12 बजे से चालू होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 घंटे का टाइम हो चुका है। लेकिन अभी घड़ी चार्ज केवल कुछ ही % हुई है, पता नहीं कितने, बिल्कुल खाली दिखा रहा बैटरी इसमें, देख रहा ना। तो चलिए इसे हमें लगा के छोड़ना। फ्रेंड्स, मैं पवन स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube की एक नई वीडियो में। जैसे हमारे पास में एक ये स्मार्ट वॉच आई हुई है जो कि अल्ट की तरफ से आई है, और इस पे लिखा हुआ है 1.45 इंच का एक LCD ब्लूटूथ कॉलिंग TFT डिस्प्ले इसके अंदर में है। और इसकी जो प्राइस है वो कुछ ज़्यादा ही मेंशन की गई है। अगर आपको विजुअल हो पा रहा हो, दिख पा रहा हो, तो प्राइस इसकी 11,999 है, मतलब कि 12,000 रुपये के आसपास इसकी प्राइस है। डेफिनेटली मुझे ये इतने का नहीं पड़ा है। ये प्रोडक्ट मेरे पास एक बार आया था, इसका पावर ऑन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से ये गया था और रिप्लेसमेंट होकर के आया है। तो अभी हमें देखना है अगेन कि क्या इसका पावर ऑन होता है। ये पूरा प्रोडक्ट जो है ये OBD था, तो उन्होंने केवल किया क्या कि प्रोडक्ट का मतलब ऊपर से वो जो एक बॉक्स होता है ना उसको निकाल करके बस ऐसे दे दिया। अभी ये बॉक्स कम्प्लीटली सील पैक्ड है। दिखाऊँ इसके लिए, देखिए यहाँ पर एक अल्ट का लॉक लगा हुआ है, कि यहाँ पर अल्ट का लॉक लगा हुआ है, मतलब कि ये जो बॉक्स है कम्प्लीटली पैक्ड है। तो अभी हम इसको खोल रहे हैं, एक बार एक मैंने कट किया, अभी मैं दूसरा भी यहाँ से कट करूँगा तो ये क्या होगा, ये कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा। तो मैंने दूसरा वाले को भी कट कर दिया और ये बॉक्स कम्प्लीटली ओपन होगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, बड़े ही प्यार से ये निकलता हुआ बाहर आ गया। तो ये चीज़ ये निकल गया। अभी देखिए ये वाला एक घड़ी मेरे पास में ऑलरेडी है। तो ये जो है ना, देखिए जो ये वाली वॉच है, इसको ये चालू कर देता हूँ। हाँ ये चालू है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये घड़ी है यहाँ पे, और इसमें क्या है ना कि मैंने बेल्ट जो है, मुझे ये वाला बेल्ट पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं इस बेल्ट को तो निकाल कर रख ही दूँगा। मैं एक्चुअली यही बेल्ट यूज करता हूँ, ठीक है। इसमें मैं तो या तो ब्लैक या तो कोई और का बेल्ट मानो, ये मुझे सही रहता है, क्योंकि इसको मैं बांधता हूँ ना तो यहाँ पे एक वाइट सी पट्टी टाइप की एक लेयर बन जाती है इस वाले बेल्ट को पहनने से। तो ये वाला बेल्ट मैं कभी पहनता ही नहीं हूँ, बस ये वाला बेल्ट निकाल दूंगा। इसमें ये जो स्टीलनेस स्टील के बेल्ट होते हैं ना, मैंने परचेज कर रखे हैं, उनको मिला करके इसको वियर करते हैं। देखिए अब मैं वियर किया हूँ, तो ये वाली घड़ी इसमें ऑलरेडी इस वाले बेल्ट में है। हाँ इसके अंदर जो बेल्ट आया था कुछ और आया था, देखिए यहाँ पे क्राउन इसका वर्किंग है, अच्छा खासा यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सब कुछ यहाँ पे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली घड़ी में बस ये क्या है, इसका बेल्ट जो था ऐसा ही बेल्ट था सेम, लेकिन मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया है और हमने कुछ इस तरीके का इसमें बेल्ट लगा लिया है। तो ये चीज़, और मुझे सही भी लगता है, ये वाला बेल्ट अच्छा लगता है, तो इसलिए। अब चलिए हम इससे बात पे आते हैं। यहाँ पर क्या ये वाली घड़ी चालू होगी नहीं होगी, वो भी हमें टेस्ट करना था। सबसे पहले तो ऊपर हमारा वॉच ही है, वॉच को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये बिल्कुल बाहर आ गई है। इसके अलावा और भी कुछ बॉक्स में होगा, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो बॉक्स में अभी तो कुछ यहाँ पे है नहीं। हाँ अभी है कुछ और चीज़, जैसे कि यहाँ पर हमें एक वायरलेस चार्जिंग केबल मिलता है। ये चार्जर नहीं मिलता, केवल एक केबल मिलता है। इस पर आपको घड़ी को रखना होगा, और साथ में क्या है, ये एक टाइप A पिन है, जिसको आपके मोबाइल के एडाप्टर में लगाना होगा, मतलब मोबाइल के जो चार्जर होता है ना उसके एडाप्टर में इसको प्लग इन करना होगा बस, और इसको आपको घड़ी के पीछे रखना होगा। इसमें वायरलेस चार्जिंग होता है, मतलब कोई वायर टचिंग नहीं होता है, ऐसे ये चार्ज होता है। और अच्छा खासा घड़ी का सिस्टम है। इसके बाद से आपको एक मिल जाता है वारंटी कार्ड, और लिखा है हु आर वी, कौन है हम। यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है कि हम कौन हैं। तो यहाँ पे लिखा है अल्ट वारंटी रजिस्टर, ये वारंटी रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर दिया है, बारकोड को स्कैन करिए, वारंटी रजिस्टर करिए। हु आर वी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वी आर अल्ट, वी आर नॉट अ जनरेशन बट अ मिड सेट। क्या लिखा है, क्रिएटिव स्टाइल डैट मेक्स अस स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द क्राउड, मतलब कि हम क्या हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्या हम आपको कुछ ऐसा करते, जैसे क्या होता है, आपको एक भीड़ में, मतलब इनके हिसाब से भीड़ में खड़े होने के लायक आप बन पाते हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने अपना ये देते हैं, मतलब कम प्राइस पे ऐसा कुछ बता रही है। लेकिन जो कम प्राइस की बात है वो कम प्राइस नहीं है, वो प्राइस ज़्यादा ही है। लेकिन क्या है वजह, यहाँ पर एक बात है कि जो प्राइस में हमने बाय किया है वो प्राइस जो लिखा है वो महंगा है, लेकिन जिसमें हमने बाय किया वो प्राइस कम है। इसके अलावा कुछ स्टिकर भी है, तो फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें 3 चीज़ मिलता है, एक वारंटी कार्ड, एक यूजर मैनुअल और एक स्टिकर,
ठीक, और साथ में एक चार्जिंग केबल। तो सबसे पहले चार्जिंग केबल, कुछ स्टिकर, साथ में वारंटी कार्ड, उसके बाद से यूजर मैनुअल, ये सब कुछ इसमें अवेलेबल है। एक वारंटी कार्ड है, इधर जो है ये वारंटी कार्ड है, ये यूजर मैनुअल है, ये कुछ स्टिकर हैं अल्ट की तरफ से, और एक वायरलेस चार्जिंग केबल है। इसके बाद से क्या है आपका, और साथ में हमारी एक घड़ी है। तो ये चीज़ है सारा कुछ इसमें, और कुछ भी डिब्बे में नहीं है। तो फटाफट से हम घड़ी को क्या करते हैं, यहाँ पर एक ग्रीन टाइप का दिख रहा है जो ये एक लगाया हुआ है, इसकी कोई हमको जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से उखाड़ लेते हैं, ये उखड़ गया और कुछ भी, बिल्कुल घड़ी साफ है। तो इसके लिए आपको लोड करना है एक एप्लीकेशन, अल्ट फ्लैक्स नाम से आता है। अभी हम इसको चेक करते हैं घड़ी चालू होती कि नहीं। फिर अगेन वैसा ही कुछ हाल है, अभी घड़ी चालू नहीं हो रही है। मे बी इसका जो पावर होगा वो भी कम्प्लीटली शट डाउन होगा, तो इसके लिए अभी ये चालू नहीं हो रही है, बट चार्ज करने पे चालू हो जाएगी। तो हमें देखना है चालू होती कि नहीं होती। अभी तो फिलहाल में चालू, मैंने काफ़ी देर तक मैं इसको दबा रखा हूँ, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुई। तो ये है, आप इसको ऑफर में लगभग 1200, 1100, 1500 तक ले सकते हैं। वो जो 12,000 लिखा है उतने तक का नहीं है, ठीक ना। तो ये प्राइस आपको पड़ेगी। इसमें यहाँ पर एक माइक मिलेगा, छोटा सा यहाँ माइक है, और इधर पीछे साइड में स्पीकर है। चलिए फटाफट से इसको हम चार्ज में लगाते, फिर चेक करते इसका पावर ऑन होता है कि नहीं। ओके, हाँ तो फ्रेंड देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो है मेरा ये घड़ी, इसको मैंने चार्ज किया है, और बहुत देर चार्ज करने के बाद मतलब लगभग इसको 1 घंटे के आसपास चार्ज में लगाया था। तो ये चार्ज हुई है, और बहुत ही कम परसेंट वाली बैटरी इसकी चार्ज हुई। दिखाता हूँ फटाफट से आपको। देखिए अभी ये ना बैटरी परसेंटेज कितनी है, बिल्कुल अभी 0 टाइप की दिखाता हूँ। तो बैटरी बिल्कुल अभी ख़त्म ही है, समझिए कि। तो बहुत कम परसेंट चार्ज, बहुत देर बाद। तो इसमें क्या क्या कुछ मिल जाता है देखने, फटाफट से आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ करके देखिए फटाफट से। तो ये हमारी रही घड़ी, और घड़ी में क्या है, ये सबसे पहले तो ये डायलर का सिस्टम, इसको हटाते हैं। यहाँ से आप करेंगे तो ये सब कुछ कंटेंट आ जाता है, जितना भी कंटेंट होंगे आपके यहाँ पे। इसको बैक कर देते हैं। यहाँ से एक बटन है, इसको दबाएंगे तो इसमें जो आपके स्पोर्ट मोड है वो सारे कुछ खुल जाएंगे। यहाँ क्राउन वर्किंग है, तो क्राउन देखेंगे, ये क्राउन घुमाऊंगा तो ये क्या होगा, ये ऑलरेडी वर्किंग है। तो क्राउन काम कर रहा है यहाँ पे। और इसके बाद इधर करेंगे आप, तो यहाँ पे आपका जो भी एक्टिविटी है वो यहाँ पर मिलेगा। और फिर इधर से हम साइड करेंगे तो ये चीज़ तो मिला ही था। यहाँ पे अपन आपका नोटिफिकेशन आ जाता है। ऊपर करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन इधर है, इधर आपका पूरा सिस्टम जो कुछ भी आपको चालू बंद करना हो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ब्राइटनेस, अलार्म, बाकी सब कुछ चेंज करना होगा कर सकते हैं। इसके बाद से अब यहाँ पे क्लिक करके अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ से आपका जो वॉलपेपर है वो इतने सारे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आप इनको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते, जो भी आप सेट करना चाहें वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो आपके हाथ में कौन सा आपको सेट करना है उस पर क्लिक करें, वहाँ पे वो सेटअप हो जाएगा। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो ये ऑलरेडी सेटअप हो गया। बैटरी दिखा रहा है, बैटरी बिल्कुल क्या है, बैटरी बिल्कुल लगभग 10% के आसपास इसकी बैटरी है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर तो कुछ बिल्कुल ऐसे ख़त्म ही शो कर रहा है। तो ये चीज़ है। और ये घड़ी पीछे से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा अल्ट स्पूंक नाम है। हार्ट रेट मिलेगा 300 mAh की इसमें बैटरी मिल जाएगी। IP67 है ये, और ब्लूटूथ कॉलिंग है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। साथ में इधर अगर हम आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1.45 इन TFT डिस्प्ले है। ये मेलोड नहीं है, TFT है ना। स्पोर्ट मोड मिल जाएंगे, और 600 निट्स इसकी ब्राइटनेस मिल जाएगी। ब्राइटनेस अभी मैंने कम किया, ब्राइटनेस को आप चाहे बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके ब्राइटनेस सेट करना है तो इस पर क्लिक करके आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कम करूँगा तो यहाँ से कम होगा, और ज़्यादा करूँगा तो यहाँ से और अधिक होगा। 600 निट्स इसकी ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस भी ठीक ठाक है। ये वाला बेल्ट मैं चेंज कर दूँगा, ये वाला बेल्ट लेडीज़ के लिए होता है। ऐसे ये वाला मैं बेल्ट लगाता ही नहीं हूँ, मैं तो अपना स्टील का बेल्ट यूज करता हूँ, तो वही बेल्ट यूज इसमें लग जाएगा। यहाँ से क्लिक करके निकाल दें, फिर उसको ऐसे यूज करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये घड़ी है, अभी तो चल रही है सही। अभी कितना, लेकिन चार्जिंग बहुत स्लो हो रही है। लगभग 1.5 घंटे के आसपास मैंने चार्ज में लगाया था, और बैटरी जो हुई है बस कुछ ही परसेंट हुई है। ये यहाँ पे बिल्कुल खाली दिखा रहा है, परसेंटेज लिख ही नहीं रहा। तो मे भी हम 1-2%, 3% मानेंगे, मतलब कि 1 से 2 घंटे चार्ज करने के बाद इतनी बैटरी चार्ज हुई। तो देखा है तो बहुत ही कम परसेंटेज चार्ज हुई है। तो यही था। अभी क्या पता ये चार्ज हो ना हो, क्या इसका कंडीशन है क्या नहीं है, वो तो अब देखना पड़ेगा मुझको, क्योंकि मैंने काफ़ी देर तक चार्ज किया। तो ये मुझे ऐसे बस कोई घड़ी प्रॉब्लम वाली हो कि चार्ज हो नहीं रही हो, अब इसे हमें ला के छोड़ना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए, अगर ये चार्ज नहीं होगा तो किसी अन्य वीडियो में आपको बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। और दूसरी बात ये है कि ये वाला घड़ी जो है ना, ये रिप्लेसमेंट हो गया था। पहले वाली घड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया था। लेकिन अभी ये चार्ज ही नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, काफ़ी देर हो गया टाइम।
ये यहाँ पे टाइम देख रहे हैं तो मैंने इसको 12, जब घड़ी में भी मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, तो देखिए 12 बजे मैंने इसको चार्ज में लगाया था, तो 12 बजे 1 2 इस हिसाब से 2 घंटे के आसपास का टाइम हो गया, क्योंकि जो ना घड़ी में टाइम सेट नहीं किया तो 12 बजे से चालू होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 2 घंटे का टाइम हो चुका है। लेकिन अभी घड़ी चार्ज केवल कुछ ही % हुई है, पता नहीं कितना, बिल्कुल खाली दिखा रहा बैटरी इसमें, देख रहा ना। तो चलिए इसे हमें लगा के छोड़ना पड़ेगा रात भर, जैसा भी हो देखते हैं, अपडेट करूँगा आपको किसी अन्य वीडियो में। अगर ये चालू हुआ तो, नहीं हुआ फिर तो पता नहीं। तो ऐसे रिप्लेस हुआ था इसी वजह से, दिक्कत की वजह से फिर से अभी ये दिक्कत सो ही कर रहा है, चार्ज नहीं हो रहा। पहली बात तो बैटरी मतलब फ़ोन ये चालू ही नहीं हो रहा था, अभी की बार क्या हुआ चार्ज ही नहीं हो रहा सही से। तो अगर ऐसा होगा तो इसको तो मैं कभी रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ इसको लेने के लिए, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं, अगर ऐसा होगा तो किसी अन्य वीडियो में आपको डेफिनेटली ये बात बताऊँगा, चाहे इसी वीडियो में मुझे बता दूँगा। ओके।